अब लगता है कि सुप्रीम कोर्ट भी एक राजनीतिक पार्टी की भाषा बोलने लगा है। पूरे देश को ईवीएम पर संदेह है, ईवीएम पर सवाल उठ रहे हैं। हर राज्य के चुनाव के बाद ईवीएम पर संदेह होता है। महाराष्ट्र में इतनी बड़ी गड़बड़ियां पाई गई, सामने आती हैं, फिर संदेह होता है। जब एक याचिकाएं कोर्ट में लगाई जाती है, सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में, वहां से ये कहकर उसे खारिज कर देना कि जब आप चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं होती, जब आप चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम से छेड़छाड़ हो जाती है। मुझे इस जवाब से आपत्ति है। ये आपका जवाब लगता ही नहीं कि सुप्रीम कोर्ट का जवाब है। ये जवाब किसी पार्टिकल या फिर पार्टी से प्रेरित लगता है। बात यहां तकनीकी होनी चाहिए थी। तकनीकी शब्द आप काम में लेते, तकनीकी रूप से बताते, टेक्निकल रूप से इसे बताते तो बात थी। एक बार याचिकाएं सुनने में क्या हर्ज है? आप ऐसा जजमेंट क्यों नहीं, ये कि ये गलती पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने करी। अब उन्होंने कहा जरूर था कि मेरा इतिहास किस तरीके से देखा जाएगा, इतिहास ऐसा ही देखा जाएगा। आप रहकर बहुत कुछ कर सकते हैं। ईवीएम का मुद्दा था और ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जो आपका सर्वे था, उसकी आग पता नहीं अब कितने शहरों को और ले डूबेगी। ईवीएम मशीन की बात, ये तो अगर संदेह है निर्वाचन प्रणाली में तो क्या हर्ज है संदेह को मिटाने में? इस पे तो लोकतंत्र की नींव रखी हुई है। आप एक पॉलिटिकल पार्टी की भाषा बोलेंगे, ये तो ठीक नहीं है ना। मैं कहता हूं अगर 5 आदमी को भी इस पे ऑब्जेक्शन है तो इसकी कार्रवाई होनी चाहिए, तकनीकी रूप से इसका समाधान किया जाना चाहिए। क्यों नहीं आप 5 ईवीएम मशीन मंगवाते हो, सामने बोलते, जो आरोप लगाते उनको बोलो कि आप साबित करके दिखाओ, साबित करेंगे, नहीं करे तो ठीक है फिर खारिज करना। ये कौन सी बात हुई? ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल भी सही नहीं लगता। माननीय सुप्रीम कोर्ट, आपसे बहुत सारी उम्मीदें, पूरा देश आपकी तरफ देख रहा है। पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ साहब भी उनकी जनमानस की भावना पर खरा नहीं उतर पाए। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट, ये देश की जनता का मुद्दा है, ये अंदर से आवाज आ रही है, एक बड़े आंदोलन की सुगबुगाहट है। आप इसे रोक सकते हैं, इस आंदोलन को। आप इन याचिकाओं की सुनवाई तकनीकी रूप से करें, लोकतांत्रिक रूप से करें। ये शब्द माफ कीजिएगा सही नहीं लगा, एक पॉलिटिकल पार्टी के शब्द लगते हैं। नमस्कार, चैनल को सब्सक्राइब करें।